22 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। तो आज हम इसको सोल्व करने वाले हैं। अपनी अपनी आंसर की को मिला लेना। साथियों, सबसे पहले ये हिंदी का सवाल है। तो अपन ज़्यादा देरी किए बिना इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। उर्दू अवसान तिक्त और शुदा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी वो एकदम राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो धीरे धीरे में साथियों समास आएगा डी, अव्ययभावी समास। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जिसके समान दूसरा नहीं है वह किस शब्द से मेल खाता है? तो उसका अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, यूनिक। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबू धाबी। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। भारत में जापान पांचवा संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म का आयोजन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी की चैंपियन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो सर्विसेज है, ये इसका सही आंसर होगा। भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में पूर्ण हुए? तो भारत में 7 चरणों में हुए। ये एक मैथ का क्वेश्चन है। इसमें सही आंसर होगा बी, पी क्यू आर इज इक्वल टू ट्राइंगल सी बी ए, ये इसका सही आंसर होगा। फिर ये क्वेश्चन है, मैथ का है। इसका सही आंसर होगा डी, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। ये क्वेश्चन भी मैथ का है। इसमें आपको बोनस अंक मिलेगा। बोनस अंक क्यों मिलेगा? यदि रूट 3a के ऊपर अगर अंडा रूट नहीं होता तो इसका सही आंसर होता डी, लेकिन इसके पूरे के ऊपर ही अंडा रूट लगा हुआ है, इसलिए इसका बोनस अंक मिलेगा। इसका आंसर इसमें कोई भी नहीं है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से? जो ए ऑप्शन है, जल्दी वापस लौट कर आना, ये इसका अशुद्ध वाक्य है। अनेकार्थी शब्द पतंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा साथियों बादल। नेक्स्ट सवाल। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृदंत कहलाते हैं। फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मेल जोड़ा कौन सा है? तो फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मेल जोड़ा डी है, गेहूं रबी सोनारा। किसने रक्त को विभिन्न वर्गों में बांटा था? तो इसका सही आंसर होगा ए, कोर्ल लैंड स्टीनर। निम्नलिखित में से माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी बोले तो प्रतिरक्षी अधिकता में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों डी, डी इसका सही आंसर है, IgA। ये 17वां क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका सही होगा डी, डी। नेक्स्ट सवाल। संघाई सहकारी संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण, तो चौथा संस्करण 2024 में कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन। ये पेरिस ओलंपिक में जो रैंक के हिसाब से है, तो ये इस क्वेश्चन में आपको बोनस अंक दिया जाएगा। इसमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है जिस हिसाब से उनकी रैंकिंग जारी की गई थी। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एशियाई मैराथन चैंपियन 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? तो दूसरा भारतीय कौन था? मान सिंह। कौन सा देश दुनिया का दूसरा मोबाइल उत्पादक देश बनकर उभरा? सही आंसर होगा भारत।
फिर ये 22वां क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन। ही सेड टू अस, डोंट वॉक डोंट वॉक ऑन आइस, इट इज नॉट सेफ। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है चूज द मोस्ट अपोर्टेंट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ए एंड सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी ओनली। 26। इसका सही आंसर होगा साथियों बी ऑप्शन, ए बी एंड डी ओनली। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा बी। ठीक साथियों। 28वां। 28वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चूज द वर्ड एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड सरप्लस। इसका होगा डेफिशिएट। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो इनमें असत्य कथन होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा होगा बी। निम्नलिखित में भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। 32वां क्वेश्चन, एमएस ऑफिस में प्रिंट के लिए। तो प्रिंट के लिए आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कंट्रोल प्लस पी। 34वां क्वेश्चन है, के बाएं। ये कुछ नाम है, यहाँ पर नाम क्या है, कुछ भी मान लो। बाईं तरफ शब्द में मध्य से कुछ संबंध, और यदि दाईं तरफ से संबंधों के मध्य वही संबंध है तो लगाइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा? ये क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा साथियों KOPT, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, किधर गया, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। अन्य पुरुषवाचक में वे, इसका आएगा ठगी, ठगी। 38वें क्वेश्चन में ये इनका मेल करना है। तो इस मेल में सही क्या बैठता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है जो एकदम राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है 39वां क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर है, केवल निष्कर्ण दो अनुसरण करता है। निम्नलिखित में से जलद और जलज किसका सही अर्थ है? तो बादल। जलद मतलब बादल और जलज मतलब जलज में रहने वाला। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे भारत में कब से चालू हुई?
तो ये योजना है जो जून 2021 से चालू हुई थी। इसका सही आंसर सी होगा। 42वां क्वेश्चन, बड़ला। बड़ला कहाँ पर है? जोधपुर में। राजस्थान में दुर्गों की श्रेणी में जहाँ युद्ध की रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते हैं, उसका सही आंसर होगा ए, सैन्य दुर्ग। किस सभ्यता के लोग मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? आहड़। कपूर चंद किस समाचार पत्र से संबंधित है? राजस्थान पत्रिका। किस क्रांति से भारत में खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना? हरित क्रांति। योजना आयोग की किसकी स्थापना की अध्यक्षता में हुई? तो प्रधानमंत्री सही आंसर होगा इसका। भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार ने किसका प्रयोग किया? कोटा और शुल्क दोनों। थेवा कला साथियों प्रतापगढ़। माही बजाज सांगर बांध राजस्थान और गुजरात, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कथन ए को कथन बी से सुमेलित कीजिए। इसका ये क्या आंसर है? जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय में पाई जाती है, नहीं पाई जाती। इसका एक कथन गलत है और किंतु दो सही है, लेकिन इसका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, एक गलत है और दो सही है। इसके बाद साथियों, नामचा बरवा सीकर ये हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में, कश्मीर हिमालय में, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। तो इसका सही आंसर साथियों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश हिमाचल के अंदर इसका ये आंसर सही है। पेंगोंग त्योसो झील, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राज्य में मानवाधिकार का कौन सा कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा 73वां निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान में जोड़ा गया? तो कौन सा संविधान में जोड़ा गया? अखंडता। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन निम्न में से नहीं है? मजदूरों को न्यूनतम भुगतान न देना, रात 9 बजे के बाद कार्य करना, भाषण देना। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, मजदूरों को भुगतान न देना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग ये शब्द जोड़ा है। इसका सही आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 59 का सरकारी आयोग। ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? कि अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आगे चलो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है? यदि साथियों उस क्षेत्र कोई हाड़ौती प्रदेश कहते हैं तो उसमें बोली हाड़ौती बोली जाएगी, सीधी सी बात है। बिछियो, लालर, नौखिला और सिकर राजस्थान के क्या हैं? क्या हैं ये? राजस्थान के लोकगीत हैं ये। राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में सांपों के देवता हैं? उसका सही आंसर गोगा जी। राजस्थान में मार्बल डंपिंग साथियों कहाँ पर है? किशनगढ़ में है, अजमेर किशनगढ़ में है। मार्बल डंपिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब मार्बल की वहाँ खदान है, मार्बल की वहाँ खनन होता है, तो जो मार्बल की कटाई होती है उसके बाद जो पत्थर पिसा हुआ जो चूना निकलता है उससे बनाया गया है ये मार्बल डंपिंग। वो ऐसा फील होता है एकदम शिमला मनाली जैसा, बर्फ़ ही बर्फ़ दिखता है चारों तरफ। वो मार्बल का बुरादा है जो, लेकिन वो बर्फ़ नहीं है, लेकिन फील होता है, इसलिए उसको मार्बल डंपिंग बोलते हैं। बहुत घूमने जाते हैं वहाँ पर। लघु वाणिज्यिक स्वरोजगार कब पारित हुआ? 11 अक्टूबर 2022।
8 बार 9 त्योहार। इसका सही आंसर होगा साथियों मौज मस्ती से जीवन बिताना। ठीक है। कार्यालय पत्र में क्या लिखा मिलेगा? कार्यालय पत्र में बहुदिए। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। जैसे ये कोई दर्पण है, इसके ऊपर कोई अभिलंब, तो इससे इसमें 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये है साथियों, इसका सही आंसर होगा पर्दे पर कोई प्रकाश, पर्दे पर श्वेत प्रकाश पुंज। ऑप्शन नंबर बी या सी में से आएगा, इसमें से कौन सा आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर बी, पर्दे पर श्वेत रंग का किरणपुंज। प्रश्न क्या है, एक बार प्रश्न को देखते हैं। P1 व P2 इस तरह रखा जाता है। एक संकीर्ण श्वेत किरणपुंज कांच के प्रिज्म P1 व P2 पर आपतित होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही आएगा। ये लो, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आएगा 16:49। मैं जल्दी जल्दी करा लेता हूँ इस आंसर की को, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। क्वेश्चन तो आप सभी ने पढ़ ही लिए। इसका सही आंसर होगा नीलगिरी, कर्नाटक। ये इसका सही आंसर है साथियों। इस क्वेश्चन में आपको बोनस भी मिल सकता है, लेकिन ये मान सकते हैं अपन नीलगिरी वाला। इसमें साथियों सही आंसर होगा आपका सी, AUG केवल आरंभ कोडोन के रूप में कार्य करता है। ये केवल शब्द है ना, इसने सिस्टम बिगाड़ दिया इसमें। यदि आता AUG आरंभ करता कोडोन के रूप में कार्य करता है, फिर तो इसका आंसर इसमें मिलता ही नहीं, फिर तो इसमें बोनस अंक मिलने की संभावना थी। इसका सही आंसर होगा यूरेसिल। हाँ साथियों, अभी मेरी मम्मी ने आवाज़ लगा दी मेरे को पता नहीं था, एकदम से भूल गया कि वीडियो बन रहा है, इसलिए मैंने उसमें बोल दिया, उसके लिए सॉरी। MS पावर पॉइंट में फ्लाई इन क्या होता है? फ्लाई इन साथियों जो एनिमेशन इफेक्ट होता है उसी को फ्लाई इन कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताइए, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया बनाता है, केवल लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये सही आंसर होगा इसका, पहला ही। ठीक है। कार्बन का वह गुण जो लंबी श्रृंखलाएं बनाने के लिए उत्तरदायी कहलाता है। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या आंसर आएगा? ऊर्ध्वपातन, जिसको सब्लिमेशन बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण, कार्बोनेशन, केटिनेशन श्रृंखला, और श्रृंखला केटिनेशन बोले तो श्रृंखला। तो इसका सही आंसर साथियों केटिनेशन ही होगा। ये इसका एकदम राइट आंसर है। इसका आंसर तनु NaCl विलयन का विद्युत अपघटन। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड लेवल का क्वेश्चन है ये साथियों। इसका सही आंसर क्या आएगा? 28.95 इंटू 10⁴ सेकेंड। ये इसका एकदम सही आंसर है। पके हुए अन्न, पके हुए अन्न को क्या बोलते हैं? पके हुए अन्न की भिक्षा को मधुकरी। ठीक है।
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, साथ ही इसमें विस्मरण। शब्द वाक्य पर्यायवाची बेमेल जोड़े का चयन करें, तो इसका बेमेल जोड़ा है आनंद वासव। ठीक है। पारिभाषिक शब्द वैलिड, वैलिड मतलब विधिमान्य। फिर आता है इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। चूज द मोस्ट अपॉइंटेड अप्रोप्रिएट। इंग्लिश कम आती है साथियों मेरे को थोड़ी सी। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी। तो रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी, इसका सही आंसर होगा व्हाई डिड रुद्र टीयर द बुक। ये इसका सही आंसर होगा। फिर आता है 85 नंबर क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा, डू यू नो ब्लैंक इन द लंदन। इसका सही आंसर होगा नो बॉडी एनीवेयर और समथिंग। ये इसका सही आंसर है, नो बॉडी एनीवेयर समथिंग। चूज द मोस्ट अपोर्टेड ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस इन ए ऑफिशियल लेटर द सब्जेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये लो, ब्रीफ क्लियर एंड रिलेवेंट। 87 क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको बता दूं साथियों में, आई वॉज एडवाइज नॉट टू लोइटर द स्ट्रीट्स आफ्टर सनसेट। इसका सही आंसर साथियों मैं बता देता हूँ। इसमें बोनस भी मिल सकता है आपको, लेकिन इसका सही आंसर होगा, अगर ना मिला तो इसका सही आंसर यही माना जाएगा, अबाउट। फिर आता है क्वेश्चन 88। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है 89। 89 का सही आंसर होगा पीपुल थ्रोंग्ड टू पे होमेज टू द डिप्रेटेड लीडर। जैसे होमेज, होम में रहने वाला, तो बाहर जंगलों में रहने वाला क्या होता है, ट्राइब्यूट, जनजाति, उसको बोलते हैं ट्राइब्यूट। इसका सही आंसर होगा ये। ठीक है। चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू RELINQUISS, जो भी है ये। तो इसका सही आंसर इनमें से ऑफेंसिव, प्रेस्टिट, एबंडन, रेजिड्यू। तो इसका सही आंसर होगा साथियों एबेंडोन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 91। इसका सही आंसर होगा साथियों, जब कोई मिनट की सुई 1 घंटा में 45 मिनट की दूरी तय करती है, तो 1 घंटे 25 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाई, ऐसे कुछ ये क्वेश्चन है। तो साथियों आपको बता दूं मैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। 1 घंटा और 25 मिनट, कितने मिनट हो गए टोटल, जैसे 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 1 घंटा में हो गई 60 मिनट और 25 और जोड़ दो उसमें 70 80 इंटू 85 कर दो, 85। 85 करने पर 0 से 0 कैंसिल, है ना, 6×36, तो 6 को 85 से गुना कर दो, तो 6×5 = 30, हासिल 1, हासिल पाई 3, 8 से 48, 49, 50, 51, 51, ये लो 510। इसका सही आंसर होगा साथियों 510। सही आंसर होगा 510। ठीक है। यदि मेडिकल को कोड में डेमिलेक लिखा जाता है, तो साथियों इसमें पहले वाले 4 शब्द 3 शब्द उल्टे लिखे गए हैं, बीच का सेम है, और अंतिम 3 वाले उल्टे लिखे गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक।
इसका सही आंसर होगा सी, 2। ये है 5-6 हो जाता है। साथियों ये क्वेश्चन कैसे होगा, मैथमेटिक्स का मैं बता देता हूँ आपको। बताऊँ या रहने दूँ या डायरेक्ट आंसर बता दूँ? बता ही देता हूँ एक बार। 21 और 26 का अनुपात दिया हुआ है, 21:26। यदि इनको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, जैसे ये 42 हो गया, ये 52 हो गया, अभी भी अनुपात तो उतना ही है, 21 और 26। यदि प्रत्येक में 8 जोड़ा जाए तो इनका नया अनुपात बन जाता है 5-6। 42 में 8 जोड़े तो 50 अनुपात, और 52 में 8 जोड़ा तो 60। जीरो से जीरो कैंसिल दोनों की, तो बच गया 5:6, है ना साथियों। लेकिन यदि इन संख्याओं में से दो दो घटाया जाता है तो फिर क्या बनेगा? तो दो दो घटाने पर साथियों क्या बनेगा, आपको बता दूं मैं। दो दो घटाने पर यदि 42 और 52 में से दो दो घटा दिए तो यहाँ तो बन जाएगा 40:50। तो इनमें जीरो से जीरो कैंसिल, तो 4:5 इसका राइट आंसर होगा, 4:5। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन है किसी दुकानदार ने 6 वस्तुएं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 80। निकालने में इसको टाइम लग जाएगा, आप डायरेक्ट आंसर देखिए। इसका सही आंसर बनेगा साथियों, किधर गया, ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर बनेगा, कौन सा बनेगा, समचतुर्भुज। ठीक, 97। आपको पता है कि विकर्ण, जो क्षेत्रफल पृष्ठ आयतन का विकर्ण का ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है? तो फॉर्मूला ही पूछ रहा है इसके अंदर, ये लो, 6√3 इकाई। ये है, इसका सही आंसर होगा ये बी, बी इज राइट आंसर। टाइम नहीं है लेकिन मैं आपको सोल्व करके बता देता। इसका साथियों आंसर होगा 15, 15, 15 इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, फड़ कलाकार श्रीमाल जोशी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये कहाँ का संबंध था इनसे? भीलवाड़ा का। राज्यों के राज्यपाल कौन हटा सकता है? राज्यपाल को आप पता है, जो राष्ट्रपति होता है वो ही हटा सकता है। पंचायती राज की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली कौन लाया? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के कल्याणकारी राज्य का मतलब साथियों, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में विदित है ये। ठीक है, हिमालयन यू क्या है? ये एक औषधीय वृक्ष होता है साथियों, हिमालयन यू होता है जो, वह नदी जो अरब सागर में गिरती है। बनास, बनास चंबल में मिलकर यमुना में जाती है। यमुना कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। चंबल भी वहीं जाती है यमुना में। कांतली नदी है जो एक अंतः प्रवाही नदी है, जो राजस्थान में विलुप्त हो जाती है, जो कि कहाँ से, नीमका थाना खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। और लूनी नदी है जो अजमेर से निकलती है, ये बहती बहती आगे जाके अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा लूनी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी? तो इसका सही आंसर होगा साथियों नर्मदा नदी। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चूज द फॉलोइंग अपरेटेड ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर इसका सही आंसर होगा साथियों 4-6 मंथ। सी आंसर इसका सही आंसर होगा। ये क्या है? चूज द मोस्ट अपरेटेड पैसिव फ्रॉम द वर्ड डिक्लेयर टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, हैव बीन डिक्लेयर्ड। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं साथियों। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा साथियों, पोस्टमैन लिटिल बॉय सेड दैट हर सेड दैट हर नहीं है, ये हैड
ही डिड रेदर बी। इसके अंदर क्या आएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 109 के अंदर अभी बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 109 के अंदर आएगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम राइट आंसर है साथियों। ठीक है, 110वें क्वेश्चन के अंदर इसका सही आंसर होगा 25, 25। 111, 111 वाले क्वेश्चन के अंदर होगा साथियों 49, 65, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आए, इसमें आएगा 3 से 5 वर्ष। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो पंचायती राज अधिनियम आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन में आया? तृतीय जनरेशन में। निम्नलिखित में से माइक्रो प्रोसेसर की ट्रांजिस्टर क्षमता कितनी थी? इसमें आएगा 2300। इसका सही आंसर क्या होगा? एक्सेल का निम्न में से क्या सही आएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कुछ लड़कियां इधर से बैठी हैं 11वें स्थान पर, 9वें इनका स्थान बदल दिया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 23। कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, इसका सही आंसर होगा 46। इसका सही आंसर होगा साथियों पी, एम पी का मामा है। इसका सही आंसर होगा साथियों, उसने जो संप सभा की मासिक बैठकें हैं जो पर आयोजित करवाई थी, ये एकदम गलत होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर तो सही होगा जिस हिसाब से पूछ रहा है, लेकिन ये बात असत्य है। ठीक है, 121, इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्षमता होती है हार्ड डिस्क की, एक्सेल, इसका होगा F7। ठीक है, F7 निम्न में से कौन सा टुडे? ठीक, इसका सही आंसर होगा संरेखण। ठीक, उत्पादन गतिविधियों के आधार पर सरकार द्वारा की जाने वाली, तो सरकार के द्वारा क्या जीते है? सब्सिडी। इसका सही आंसर होगा भर्जन या रोस्टिंग। एनोडीकरण धातु सतह पर मोटी ऑक्साइड परत का निर्मित करना। ठीक, 128, इसका सही आंसर होगा सी। सी एकदम राइट आंसर साथियों। बी एक धातु है और सी, बी एक अधातु है, सी एक धातु है। क्योंकि साथियों ए है 2 8, 2 8 किसका वो होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8। 10, 10 पर क्या आता है? नियोन। नियोन एक गैस है, तो इसका ये गैस का कोई इसमें अता पता नहीं है इन ऑप्शनों में। बी पर क्या है? 2 8 10, 2 8 7, तो 2 8 7 17, 17 पर क्या आती है? क्लोरीन, एक अधातु है। क्लोरीन ही आता है क्या? 2 8 10 17, हाँ क्लोरीन ही आता है। सी क्या है? 2 8 2 12, 12 क्या आता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? एक धातु। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। कुल मिलाकर बात ये है। दी गई अभिक्रिया, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, BaSO4। ठीक है, यह है 130। इनको मिलान करना है साथियों, तो इस मिलान करने के लिए हमको ये जो इसमें साथियों ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण तो देखते हैं साथियों इलेक्ट्रॉन की हानि, IV पहले में कौन सा है? दूसरा अपघटन, अपघटन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति। साथियों ये अपघटन है ना, इसको अपचयन कर लेना, ये पेपर में ही मिसप्रिंट है शायद, इसलिए इसको अपचयन कर लेना आप। अपचयन, अपचयन, अपचयन। अब इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है वही एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, 130वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। उसको अपचयन कर लेना, अपचयन आएगा यहाँ पर। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान तथा राज्य में बेमेल जोड़े का चयन करें। तो बेमेल जोड़े का चयन साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा।
इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ये लो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। फिर आता है मेंडल। इसका सही आंसर होगा साथियों, ये उन्होंने नहीं बताया, सफ़ेद पीला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। एक सक्रिय जैव अणु, इसका होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। ठीक। पादप, उसके आर्थिक महत्व, तो साथियों इसका सही होगा ये, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसका होगा साथियों अभिग्रहण। अभिग्रहण का सही आंसर होगा सीजर। इसका होगा साथियों ए इथिप्त, एन इथिप्त, एन इथिप्त। ठीक है। इसका होगा साथियों इलिटरेट। इलिटरेट इज वेरी राइट आंसर। फिर आता है दुर्लभ तितली। इसकी प्रजाति अरुणाचल प्रदेश से खोजी गई। वैज्ञानिक अनुसंधान, इसका साथियों सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर आदित्य सेन। ठीक है। ये है 60% कर्मचारी हैं पुरुष हैं, तो इसमें महिलाओं की संख्या कितनी होगी? तो महिलाओं की संख्या साथियों मैं बता देता हूँ आपको। इसमें महिलाओं की संख्या, 1 मिनट में सोल्व करता हूँ इसको। महिलाओं की संख्या जैसे 1200 में से 52%, 52% कितना हो गया? 52% हो गया, यानी कि 50% 1000 हो गए, और 1040, 52% स्नातक हैं, 1040 स्नातक हैं, 60% कर्मचारी पुरुष हैं, यानी कि इसमें 1200 पुरुष हैं, 1200 पुरुषों में से 1040 और 50% कर्मचारी स्नातक हैं। तो महिला कर्मचारियां कितनी स्नातक हैं? कितनी महिला कर्मचारी हैं? तो इसका सही आंसर साथियों 440 आ जाएगा ना। 440 राइट आंसर। लॉग 10, लॉग 10 27। इसका सही आंसर साथियों, ये जो लॉग प्लस में होता है उसको एक लॉग रिथम वाली प्रश्नावली होती है, उसमें क्या आता है? LOG 9 की पावर 27 अपॉन लॉग 27 पावर 9। तो 27 की पावर 9 को क्या लिख सकते हैं अपन? 27 की पावर 9 को क्या लिख सकते हैं? तो एक बार मैं डायरेक्ट आपको पावर पावर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर 9 की पावर 27 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ये हो गया 9, और इसकी पावर 3, ऐसे हो गया। और इसको 27 की पावर 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 और इसके ऊपर 3, है ना। तो ये बेस तो कट गया, ऊपर पावर जुड़ जाती है। तो ये कितनी हो गई? 3 और 5, 3 और 2 5, और ये कितनी हो गई? 3 3 6। तो ये अपोन में था, मैंने अभी बताया था ऊपर लॉग अपोन लॉग, तो अपोन 5 या 6, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आ गए समझ में? नीचे दी गई आकृति, इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। विक्रम साराभाई, डायरेक्ट नाम से ही आपको याद होना चाहिए। विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम में, हरिकोटा में क्या है? इसरो। ठीक है। 50 फेरों वाली, 50 फेरों वाली, इसका कैसे होगा ये मैं बता देता हूँ आपको। 1 मिनट। 500 इंटू 600 इंटू 15 है ना। तो 5 6 30, 30 इंटू 30 इंटू 1.5, 000 बाद में ये एम्पियर में काउंटिंग हो जाती है। 30 को 15 से गुणा करेंगे, 1.5 से गुणा करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 45 एम्पियर मीटर पर स्क्वायर। वो जीरो है जो मीटर पर स्क्वायर में बदल जाएंगी। ठीक है। फिर आता है जब कॉर्निया सूक्ष्म मंडल में गोलनाकार होता है, इस प्रकार के नेत्र की दृष्टि क्या होगी? यानी गोलनाकार नहीं होता है वो, तो इसमें होगा अबिंदुता, उसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। एरिस्टगमेटिज्म इसका राइट आंसर। अपितु शब्द, अपितु शब्द में निहित उपसर्ग, तो साथियों आप सभी जानते हैं
उपसर्ग किसको बोला जाता है? उपसर्ग किसको बोला जाता है जो शब्द में पहले लगता है? तो पहले क्या लग रहा है इसमें? अपी। अपी इज वेरी राइट आंसर। फिर आता है ये अन्वीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि कौन सी है? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो यहाँ पर कौन सी? यण इज राइट आंसर। 149 क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा स्वर संधि नहीं है, शब्द। शब्द में स्वर संधि नहीं है। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, काल के आधार पर क्रिया के प्रकार 3। 3 इज राइट आंसर। साथियों, आप सभी को ये आंसर की समझ में आई होगी। साथियों, अपने क्वेश्चन मिलाओ और कमेंट में बताना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अपने चैनल है कौन सा, टेलीग्राम, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। मैं घर पर आया हूँ लेकिन आपको बोर्ड पर करा देता सोलो, इसलिए साथियों बीच में कुछ कुछ आवाज़ आ रही है। आवाज़ में भी थोड़ी मिस्टेक आ रही होगी क्योंकि माइक मेरे साथ में नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। अपना एक क्या है टेलीग्राम चैनल मिशन पाठशाला, मिशन पाठशाला जो अपना यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। और 2-4 दिन बाद में अपन राजस्थान भूगोल की क्लास चल रही है अपनी, और रीजनिंग के भी स्टार्ट करने वाले हैं। जो साथी पुलिस जेल प्रेरी की तैयारी करने वाला है वो साथी हमसे जुड़ी निःशुल्क यूट्यूब पर आपको क्लासें मिलेंगी, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। थैंक यू, धन्यवाद। अपने सभी साथियों तक शेयर करना।